हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आपके अपने प्लेटफॉर्म सक्सेस पोर्टल पर। आज की कक्षा में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, ठीक, जिन्हें हम क्विक रिवीजन के फॉर्म में देखेंगे। ये हमारी क्विक रिवीजन की चौथी क्लास है, ठीक है ना। और आज की कक्षा में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में। तो चलते हैं बिना टाइम गंवाए पहली स्लाइड पर। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा या पहला युद्ध हमारा कौन सा है? हाइडेस्पीस का युद्ध। ध्यान रखना इसका अन्य नाम, इसे आप को देखने को मिल सकता है झेलम का युद्ध, या इसी का नाम आपको वितस्ता का युद्ध भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 326 से लेकर के 327 बीसी। अच्छा, यहाँ पर मैंने बीसी ऐड किया है, थोड़ा सा बीसी के बारे में जान लेते हैं। बीसी और दो ही होते हैं, बीसी और एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, या इसी को हम हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, ठीक। और दूसरा होता है एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है ना। और इसे हम ईसवी बोलते हैं। ईसवी का मतलब ये होता है कि अगर हम ईसा मसीह को एक ईसवी अर्थात इसी को हम आधार वर्ष माने, ठीक, और इस एक आधार वर्ष या ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं होती वो सारी ईसवी कहलाती हैं, और ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटनाएं होती वो ईसा पूर्व कहलाती हैं, ठीक है ना। तो एडी का मतलब क्या हो जाएगा? एडी का मतलब हो जाएगा एनो डोमिनी, और बीसी का मतलब हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। मैंने यहाँ पर बीसी ऐड किया, इसका मतलब ये युद्ध जो है ईसा मसीह के जन्म से भी कितना वर्ष पहले? तो 326 से 327 वर्ष पहले लड़ा गया था, ठीक। मैंने सिर्फ दो ही जगहों पर एडी और बीसी यूज़ किया है। एक मैंने जो है कलिंग युद्ध में बीसी लिखा, इसका मतलब ये भी जो है ईसा मसीह के जन्म से लगभग 261 वर्ष पहले लड़ा गया था। बाकी सभी के साथ में कॉमन रूप से ईसवी रहेगा, ठीक है ना। ये सभी कब लड़े गए? ईसा मसीह के जन्म के बाद, सिर्फ दो को छोड़ करके, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो पहला युद्ध हमारा कौन सा है? हाइडेस्पीस या झेलम या वितस्ता का युद्ध। किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था। इसमें सिकंदर की जीत हो जाती है और पोरस इसमें हार जाते हैं। दूसरा युद्ध हमारा है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 261 बीसी। 261 बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 261 वर्ष पहले ये युद्ध लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो अशोक और कलिंग साम्राज्य के मध्य। और ध्यान रखना, कलिंग साम्राज्य में भी कौन था? तो यहाँ का राजा था पद्म नाम। अगर बात करें कलिंग युद्ध की, तो ये युद्ध अशोक की गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद लड़ा गया था, ठीक। और इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? तो अशोक ने ही जो बृहद शिलालेख लिखवाए, उन 14 शिलालेखों में से 13वां जो शिलालेख है उसमें अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ध्यान रखना कि कलिंग युद्ध से पहले जो अशोक की नीति थी वह भेरी घोष की नीति थी। कैसी नीति? भेरी घोष की नीति। इस भेरी घोष की नीति का मतलब यह है कि इससे पहले अशोक का जो विश्वास था वह युद्ध पर था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और इसके बाद अशोक ने अपनी नीति बदली। इस बार इनकी नीति थी धम्म घोष की नीति। इसका मतलब है शांति पर विश्वास, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है थानेश्वर का युद्ध। ये कब हुआ? तो 1014 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। किस किस के मध्य हुआ? तो महमूद गजनवी एवं आनंगपाल के मध्य में। ध्यान रखना, इसमें जीत किसकी होती है? महमूद गजनवी की जीत होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। ये कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया तो 1191 में। किस किस के मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। ध्यान रखना, इसमें जीत किसकी हुई? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जी की जीत हो जाती है और मोहम्मद गौरी इसमें पराजित हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध। कब हुआ? 1192 में हुआ। किस किस के मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। ध्यान रखना, इसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है, इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं चंदावर का युद्ध, ठीक है ना। ये कब लड़ा गया? तो 1194 में लड़ा गया था। किस किस के मध्य? मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य। ये जयचंद कौन था? तो ये था गहड़वाल वंश का शासक। नेक्स्ट देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1526, ठीक। अगर डेट भी याद रख सकते हो तो याद रखना, डेट इसकी थी 21 अप्रैल। किस किस के मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ध्यान रखना, इसमें जीत किसकी होती है? इसमें बाबर जो है ये जीत जाता है और इब्राहिम लोदी इस युद्ध को हार जाता है। और ध्यान रखना कि इब्राहिम लोदी वह शासक था
जो युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक भी था। अगर बाबर की बात करें तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। इस पानीपत के प्रथम युद्ध में ही पहली बार जो है तुगलमा नीति का भी प्रयोग किया गया और पहली बार तोपों का प्रयोग भी किया गया। ठीक है ना, तो पहली बार तुगलमा नीति और तोपों का प्रयोग भी किसमें किया गया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया गया था। ठीक है ना, देखते हैं नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। ये कब लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था 1527 में। अगर डेट भी याद रखना चाहते हो तो याद रखना 16 मई 1527 में ये लड़ा गया था। ठीक है ना, किस किस के मध्य लड़ा गया, तो बाबर और राणा सांगा के मध्य। ठीक, ध्यान रखना बाबर इसमें क्या हो जाता है, जीत जाता है, राणा सांगा इसमें पराजित हो जाते हैं। इसी खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। अगला हमारा चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1528 में। किस किस के मध्य, बाबर और मेदिनी राय। ये मेदिनी राय कौन था, ये मालवा का शासक था। ठीक है ना, इसमें जीत किसकी होती है, तो बाबर इसमें भी जीत जाता है। ठीक है ना, बाबर की विजय होती है। अगला है हमारा घाघरा का युद्ध। ये कब लड़ा गया, तो 1529 में। किस किस के मध्य, बाबर और अफगान शासक। ठीक है ना, अफगानों में भी कौन था, महमूद लोदी। ध्यान रखना इसमें भी किसकी जीत होती है, इसमें भी बाबर जीत जाता है। नेक्स्ट है हमारा चौसा का युद्ध। ठीक है ना, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1539 में। शेरशाह सूरी और हुमायूं। ध्यान रखना इसमें शेरशाह सूरी की जीत हो जाती है, ठीक, और हुमायूं उसमें पराजित हो जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा कन्नौज का युद्ध। ठीक है ना, कब लड़ा गया, तो 1540 में लड़ा गया, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। ठीक, इसमें भी शेरशाह सूरी क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है, हुमायूं क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पानीपत की द्वितीय लड़ाई या पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है ना, कब लड़ा गया था, तो 1556 में लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था, तो अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। ध्यान रखना इसमें अकबर क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है और हेमू पराजित हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा तालीकोटा का युद्ध। ठीक, कब लड़ा गया, तो 1565 में लड़ा गया, जो कि विजयनगर साम्राज्य का ये आंतरिक युद्ध था। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। कब लड़ा गया, तो 1576 में लड़ा गया, अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य में। और इसमें अगर बात करें अकबर की तरफ से सैन्य नेतृत्व तो कौन कर रहा था, तो वो मान सिंह थे। और महाराणा प्रताप की तरफ से सैन्य नेतृत्व कर रहा था हकीम खां। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है प्लासी का युद्ध। कब लड़ा गया, तो 1757 में लड़ा गया। किस किस के मध्य, तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य। इसमें अंग्रेजों की जीत होती है और सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं। अगला है वेदरा का युद्ध। कब लड़ा गया था, तो 1759 में, अंग्रेजों और डचों के मध्य। कौन जीता, अंग्रेज जीते। ध्यान रखना डच इसी युद्ध के बाद में भारत छोड़ करके वापस चले गए थे। अगला था वांडीवास का युद्ध। कब लड़ा गया, तो 1760 में लड़ा गया। ठीक है ना, किस किस के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है ना, इसमें भी अंग्रेज क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। अगला है पानीपत की तृतीय लड़ाई। ठीक है ना, कब लड़ी गई, तो 1761 में लड़ी गई। ठीक है ना, अगर इसकी हम डेट की बात करें, यह 14 फरवरी 1761 में लड़ा गया था। किस किस के मध्य, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा। ध्यान रखना मराठों में भी जो सैन्य नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे सदाशिव राव भाव। ठीक है ना, अगला है बक्सर का युद्ध। कब लड़ा गया, तो 1764 में लड़ा गया। किस किस के मध्य, अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य। ठीक है ना, ध्यान रखना इसमें भी जीत किसकी होती, अंग्रेजों की। ठीक है ना, अगला है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कब लड़ा गया, तो 1766 से 69। ठीक है ना, किस किस के मध्य, अंग्रेज और मराठों के मध्य। ध्यान रखना इसमें भी जीत किसकी होती है, इसमें मराठे जीत जाते हैं और अंग्रेज क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कब लड़ा गया, तो 1767 से लेकर के 1769 तक लड़ा गया ये। ठीक है ना, किस किस के मध्य हुआ, अंग्रेजों मैसूर साम्राज्य के मध्य में। है उदयगिरी का युद्ध। कब लड़ा गया, तो 1770 में लड़ा गया, अंग्रेज एवं उदयगिरी के शासकों के मध्य में लड़ा गया। ठीक, इसमें विजेता कौन होता है, वो अंग्रेज होते हैं। ठीक है ना, अगला है रोहेला का युद्ध। कब लड़ा गया, 1774 में, अंग्रेजों एवं रोहेला शासकों के मध्य। ध्यान रखना इसमें भी अंग्रेज विजेता रहते हैं। ठीक, अगला है
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक, कब लड़ा गया? 1780 से 84, ठीक है ना। किस किस के मध्य? तो अंग्रेज एवं मैसूर साम्राज्य के मध्य में लड़ा जाता है। अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, कब लड़ा गया? तो 1789 से 1792। किस किस के मध्य? तो अंग्रेज एवं मैसूर साम्राज्य के मध्य, ठीक है ना। इसमें किसकी जीत होती है? तो अंग्रेजों की जीत होती है। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, कब लड़ा गया? 1799 में। किस किस के मध्य? अंग्रेजों एवं मैसूर साम्राज्य के मध्य में। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, कब लड़ा गया? तो 1817 से 1818 तक अंग्रेजों व मराठों के मध्य लड़ा गया, ठीक है ना। अगला है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, कब लड़ा गया? तो 1824 से 26। किस किस के मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज और बर्मा साम्राज्य के मध्य लड़ा गया, या बर्मा के शासकों के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, कब लड़ा गया? तो 1739 से 42 तक लड़ा गया, ठीक, अंग्रेजों और अफगानों के मध्य। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, कब लड़ा गया था? तो 1545 से 46 अंग्रेजों व सिखों के मध्य लड़ा गया। दूसरा है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, कब लड़ा गया? तो 1848 से 49 अंग्रेजों व सिखों के मध्य लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब लड़ा गया? तो 1852 में अंग्रेजों व बर्मा साम्राज्य के मध्य या बर्मा के शासकों के मध्य। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, कब लड़ा गया? तो 1857 में, ठीक है ना, जिसे हम 1857 का विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। किस किस के मध्य? अंग्रेज और उसके साथ साथ में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के मध्य में लड़ा गया था। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये कब लड़ा गया? तो 1878 से 80 के मध्य लड़ा गया, अंग्रेजों व अफगानों के मध्य में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक, ये कब लड़ा गया? तो 1885 से 86 अंग्रेजों व बर्मा शासकों के मध्य लड़ा गया, ठीक। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक, कब लड़ा गया? तो 1919 से 1921 तक अंग्रेजों व अफगान शासकों के मध्य में। अगला है भारत चीन युद्ध, कब लड़ा गया? तो 1962 में भारत और चीन के मध्य, ठीक है ना। इसमें जो है चाइना की जीत होती है और भारत इसमें पराजित हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रथम भारत पाक युद्ध, जो कि कब लड़ा गया था? 1965 में। ध्यान रखना, इसमें भारत की विजय होती है और पाकिस्तान इसमें पराजित रहता है। नेक्स्ट है द्वितीय भारत पाक युद्ध, कब लड़ा गया? 1771 में लड़ा गया, भारत और पाकिस्तान के मध्य लड़ा गया। तो भारत इसमें भी विजेता रहता है और पाकिस्तान इसमें भी हार जाता है, ठीक। अगला है तृतीय भारत पाक युद्ध, कब लड़ा गया? 1999 में, जिसे हम करगिल लड़ाई के नाम से भी जानते हैं। किस किस के मध्य लड़ा गया? तो भारत और पाकिस्तान में के मध्य। इसमें भी भारत विजेता रहता है और पाकिस्तान को तीसरी बार फिर से मुंह की खानी पड़ जाती है। तो ये तो हुआ भारतीय इतिहास के युद्धों का क्विक रिवीजन, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।